इंडियन मिड साइज एसवी सेगमेंट में कंपटीशन अब और भी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि रेनो डस्टर 2026 अपने कंप्लीटली नए रगेड प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग ऑफ रोड डीएनए और 10.41 लाख की एग्रेसिव स्टार्टिंग प्राइस के साथ वापस एंट्री कर चुकी है, जबकि किया सेल्टोस फेसलिफ्ट 2026 10.99 लाख की स्टार्टिंग प्राइस पर अपने प्रीमियम इंटीरियर्स, फीचर लोडेड कैबिन और रिफाइन इंजन ऑप्शंस के साथ अर्बन बायर्स को टारगेट कर रही है। एक तरफ डस्टर प्रैक्टिकलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एडवेंचर फोकस्ड परफॉर्मेंस पर फोकस करती है, तो दूसरी तरफ सेल्टोस कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अपील में स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करती है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि डेली यूज, हाईवे ड्राइविंग और लॉन्ग टर्म वैल्यू के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी एसयूवी ज़्यादा सेंसिबल चॉइस साबित होती है। तो चलिए दोनों एसयूवी को कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी एसयूवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं। न्यू डस्टर की लेंथ 4343 mm की मिल जाती है। सेल्टोस की लेंथ 4460 mm की मिलती है। न्यू डस्टर की विड्थ 1813 mm की मिलती है और सेल्टोस की विड्थ 1830 mm की मिल जाती है। न्यू डस्टर की हाइट 1659 mm की मिलती है। सेल्टोस की हाइट 1635 mm की मिल जाती है। न्यू डस्टर का व्हील बेस 2657 mm का मिलेगा और सेल्टोस का व्हील बेस 2690 mm का मिल जाता है। न्यू डस्टर का ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm का मिलेगा और सेल्टोस का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिल जाता है। न्यू डस्टर का बूट स्पेस 518 लीटर का मिलेगा, जबकि सेल्टोस का बूट स्पेस 447 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन के हिसाब से प्रैक्टिकल एसयूवी की बात करें तो रेनो डस्टर 2026 क्लियरली ज़्यादा यूटिलिटी फोकस्ड चॉइस लगती है। इसका 212 mm ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के स्पीड ब्रेकर्स और रफ पैचेस पर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है, जबकि 518 लीटर का बूट स्पेस फैमिली ट्रिप्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल एडवांटेज है। साथ ही ज़्यादा हाइट कैबिन को थोड़ा एरी फील देती है। हाँ, किया सेल्टोस का लॉन्गर व्हील बेस और थोड़ी ज़्यादा विड्थ रियर सीट कंफर्ट और हाईवे स्टेबिलिटी में एज देती है, लेकिन ओवरऑल रियल वर्ल्ड इंडियन कंडीशंस लाइक खराब रोड्स, लगेज स्पेस और एसवी लाइक स्टांस को देखा जाए तो डायमेंशन वाइज न्यू डस्टर ज़्यादा प्रैक्टिकल और ट्रू एसवी फील देने वाली चॉइस बनकर सामने आती है। इंजन की बात कर लेते हैं। देखो, डस्टर में आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 99 bhp और 166 Nm टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। सेकेंड वन इज 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 160 bhp और 280 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड TCT गियरबॉक्स मिलता है। थर्ड वन इज 1.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, 160 bhp और 172 Nm टॉर्क जनरेट करेगा और यहाँ पे आपको 8 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। न्यू सेल्टोस की बात करें तो इसमें भी आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि 113 bhp और 144 Nm टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और IVT गियरबॉक्स मिल जाएगा। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 158 bhp और 258 Nm टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स मिल जाएगा। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल जो कि 114 bhp एंड 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाएगा। इंजन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो किया सेल्टोस 2026 ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल इंजन लाइनअप ऑफर करती है। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन स्मूथ डेली सिटी ड्राइविंग के लिए रिलायबल चॉइस है। टर्बो पेट्रोल इंजन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका डीजल इंजन ऑप्शन है जो माइलेज और लॉन्ग डिस्टेंस यूजर्स के लिए काफ़ी यूजफुल माना जाता है। दूसरी तरफ रेनो डस्टर 2026 का टर्बो पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी पावरफुल फील देता है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ्यूचर रेडी और फ्यूल एफिशिएंसी ओरिएंटेड ऑप्शन बन सकती है, लेकिन डीजल ऑप्शन का ना होना कुछ बायर्स के लिए ड्रॉबैक बन सकता है। ओवरऑल प्रैक्टिकल इंडियन यूसेज और इंजन वैरायटी के पर्सपेक्टिव से सेल्टोस ज़्यादा वर्सेटाइल चॉइस लगती है, जबकि परफॉर्मेंस और हाइब्रिड टेक के एंगल से डस्टर अपनी स्ट्रॉन्ग अलग आइडेंटिटी बनाती है। मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। 2026 की रेनो डस्टर और किया सेल्टोस फेसलिफ्ट के बीच मेंटेनेंस की जंग काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ किया सेल्टोस अपनी रिफाइंड इमेज के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए जानी जाती है, जहां इसका 5 साल का एस्टिमेटेड सर्विस कॉस्ट लगभग 20,000 से 25,000 रुपीज़ के बीच बैठता है, जो इसे सेगमेंट में पॉकेट फ्रेंडली बनाता है। दूसरी तरफ रेनो डस्टर 2026 अपने रगेड 1 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जहां इसका पीरियोडिक सर्विस कॉस्ट शुरुआती सालों में 6,000 से 9,000 के रेंज में रहने की उम्मीद है, जो कि एनुअल चार्जेस है।
हालांकि किया की वाइड सर्विस नेटवर्क और मैसिव लोकलाइजेशन इसके स्पेयर पार्ट्स को थोड़ा सस्ता रखती है। डस्टर का रेनो फॉरएवर प्रोग्राम 7 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करके लंबे समय के खर्चों का डर खत्म कर देता है। अगर आप एक सिटी सेंट्रिक लो मेंटेनेंस कार चाहते हैं तो सेल्टोस जीतती है, लेकिन अगर आप रफ रोड्स के लिए एक मजबूत मशीन और पीस ऑफ माइंड वारंटी चाहते हो तो डस्टर एक सॉलिड कंटेंडर है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन रेनो डस्टर का डिजाइन देखते ही एक ट्रू एसवी वाली स्ट्रॉन्ग और रगेड पर्सनालिटी का फील मिलता है। इसका बोल्ड फ्रंट, स्ट्रेट बॉडी लाइंस और अपराइट स्टांस उसके रियल ऑफ-रोड डीएनए को हाईलाइट करते हैं, जबकि साइड और रियर प्रोफाइल सिंपल होते हुए भी सॉलिड और मस्कुलर अपील देती है। वही किया सेल्टोस 2026 का डिजाइन ज़्यादा मॉडर्न, प्रीमियम और ग्लोबल स्टाइलिंग को रिफ्लेक्ट करता है। स्मूथ बॉडी लाइंस, कॉन्फिडेंट स्टांस, फ्लैटर रूफलाइन और अपडेटेड रियर डिजाइन इसे एक रिफाइंड और स्पोर्टी लुक देते हैं। ओवरऑल डिजाइन प्रेफरेंस कंप्लीटली पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन एक्सटीरियर फीचर्स के कंपैरिजन में पिक्चर और क्लियर हो जाती है। अब चलिए देखते हैं दोनों एसयूवीज में मिलने वाले कॉमन फीचर्स और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको फुल्ली बिल्ट कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, रियर वाइपर एंटी फोकर, शार्क फिन एंटीना, ऑटो फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल ओआरवीएम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, पैनोरामिक सनरूफ, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, एलईडी हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 18 इंच अलॉय व्हील्स, फ्रंट एंड रियर एलईडी फॉग लाइट्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। न्यू सेल्टोस में इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयड फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर 2026 में नॉर्मल पुल टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। डस्टर 2026 में पावर टेलगेट दिया जाता है, जबकि न्यू सेल्टोस में मैनुअल टेलगेट ही मिलता है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल इंडियन कंडीशंस के हिसाब से रेनो डस्टर 2026 का इंटीरियर ज़्यादा रगेड और यूज़र फ्रेंडली लगता है, क्योंकि इसका सिंपल डैशबोर्ड लेआउट और फिजिकल बटन्स डेली रफ यूजेज में ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। वही किया सेल्टोस 2026 का कैबिन ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फील देता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के एंगल से डस्टर थोड़ा बेटर चॉइस लगती है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, लेदरेट अपहोल्स्टरी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइव मोड्स, 60/40 split rear seats, auto dimming IRVM, pedal shifters, engine start stop push button, front and rear USB charging ports, ambient lighting, wireless Android Auto and Apple CarPlay, OTA updates, ऑनबोर्ड नेविगेशन कॉमन देखने को मिलता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। न्यू सेल्टोस में आपको 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जबकि डस्टर में 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। न्यू सेल्टोस में 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। न्यू सेल्टोस में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में ये भी फीचर आपको नहीं मिलता। न्यू सेल्टोस में 8 बोस स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में 6 आर्कमिस स्पीकर्स मिलते हैं। न्यू सेल्टोस में 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, जबकि डस्टर में 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। न्यू सेल्टोस में 10 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिलती है मेमोरी फंक्शन के साथ में, जबकि डस्टर में 6 वे पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिलती है। न्यू सेल्टोस में पावर लंबर सपोर्ट दिया जाता है, जबकि डस्टर में मैनुअल लंबर सपोर्ट ही मिलता है। डस्टर में PM 2.5 एयर प्योरीफायर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि न्यू सेल्टोस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। न्यू सेल्टोस में हेड्स अप डिस्प्ले दी जाती है, जबकि डस्टर 2026 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस में ORVM मेमोरी फंक्शन दिया जाता है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस में फ्रंट एंड रियर डैश कैम प्रोवाइड किया जाता है, जबकि डस्टर 2026 में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सेल्टोस में ऑटो रिवर्स ORVM दिया जाता है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, सेफ्टी वाइज रेनो अपनी न्यू डस्टर को एक स्टेप आगे लेकर के गई है। फर्स्ट टाइम किसी रेनो की गाड़ी में आपको लेवल 2 ADAS देखने को मिलता है, विच इज ग्रेट। और ब्रांड अपनी इस एसयूवी के साथ 5 स्टार ग्लोबल एनकेप या BNCAP रेटिंग भी एक्सपेक्ट करके चल रही है। वही न्यू किया सेल्टोस K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है K2 प्लेटफॉर्म का, जिसमें बेटर रिजिडिटी, इम्प्रूव्ड राइड क्वालिटी मिलती है। इसी प्लेटफॉर्म पर Hyundai Kona जैसे रिलेटेड मॉडल्स भी बनाए जा रहे हैं। K2 प्लेटफॉर्म से बेटर होने के कारण आप इससे बेटर रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। साइड बाय साइड अगर आप पुराने सेल्टोस की बिल्ड क्वालिटी को देखो तो कुछ खास नहीं कर पाई है बिल्ड क्वालिटी को लेके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अच्छी रेटिंग मिल पाएगी फाइनली इसे भी। एनीवे 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आपको दोनों एसयूवीज में देखने को मिल जाते हैं, और ये काफ़ी सही चीज़ हो रही है सेफ्टी को लेके। और लेवल 2 ADAS वाला कन्वीनियंस आपको दोनों एसयूवीज में मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जितने भी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स है लाइक ABS with EBD, ESC, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल,
कीलेस एंट्री, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स, सेंट्रल लॉकिंग सब कुछ देती है ये दोनों एसयूवीज। रियर सस्पेंशन वाइज कपल टॉर्शन बीम एक्सेल जो कि सेल्टोस में है ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्विस्ट बीम जो डस्टर में है से थोड़ी बेटर स्टेबिलिटी और राइड कंफर्ट देता है। इंडियन रोड्स के पॉथ होल्स और स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और प्लांटेड फील होती है, इसीलिए डेली यूज के लिए प्रैक्टिकल चॉइस माना जाता है। वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो किया सेल्टोस 2026 ज़्यादा सेंसिबल ऑलराउंडर चॉइस बनकर सामने आती है, क्योंकि इसमें वाइडर इंजन ऑप्शंस, स्पेशली डीजल, बेटर रियर सीट कंफर्ट, रिचर प्रीमियम फीचर्स, रिफाइंड राइड क्वालिटी और स्ट्रॉन्गर सर्विस नेटवर्क का क्लियर एडवांटेज मिलता है, जो डेली सिटी यूज से लेकर हाईवे टूरिंग तक ऑनरशिप एक्सपीरियंस को ईजी बना देते हैं। हाँ, अगर आपका फोकस रफ रोड्स, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बिगर बूट स्पेस और ट्रू एसवी टाइप रगेड यूसेज पर ज़्यादा है तो रेनो डस्टर एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन जाती है। लेकिन मेजॉरिटी इंडियन बायर्स के लिए कंफर्ट, फीचर्स और वर्सटैलिटी के बैलेंस के चलते सेल्टोस ओवरऑल ज़्यादा प्रैक्टिकल पिक साबित होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।